भारत जहां मेक इन इंडिया के तहत रक्षा क्षेत्र में, स्पेस क्षेत्र में और ऑटोमोबाइल सेक्टर में अद्वितीय विकास कर रहा है, वहीं सेना से संबंधित एक और बड़ी खबर निकलकर आ रही है। वही अमेरिकी सेना के साथ सैन्य अभ्यास के दौरान आर्मेनियाई सैनिकों को भारतीय कंपनी की हेलमेट माउंटेड साइट्स पहने हुए देखा गया है। इन साइट्स का निर्माण बेंगलुरु स्थित एक कंपनी टोनेबो इमेजिंग करती है। इस साइट्स का इस्तेमाल भारतीय स्पेशल फोर्सेज के अलावा इजरायल और फ्रांस जैसे देशों की स्पेशल फोर्सेज भी करती हैं। और आपको नया अपडेट बता दें कि आर्मेनियाई सैनिकों को अमेरिका के साथ चल रहे संयुक्त अभ्यास के दौरान भारत निर्मित हेलमेट माउंटेड थर्मल इमेजिंग मोनोकुलर पहने देखा गया है, और जिन्हें आर्मेनिया ने अजरबैजान के साथ युद्ध में हारने के बाद अपनी सेना को मजबूत करने के लिए भारत से खरीदा है। और भारत के अलावा इजरायल और फ्रांस सहित कई देशों की स्पेशल फोर्सेज भारत की इसी कंपनी के उत्पादों उपयोग में हैं। 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान भारतीय सेना के स्पेशल फोर्सेज के जवानों ने इसी फर्म से खरीदे गए थर्मल साइट्स का इस्तेमाल किया था। एक दशक पहले नाटो के साथ संयुक्त अभ्यास के दौरान भारतीय सशस्त्र बलों ने इस कंपनी के उत्पादों के बारे में पता चला था। तब अमेरिकी सेना ऐसे हथियारों का इस्तेमाल कर रही थी जिनमें टोनबो सिस्टम के साइट्स लगे हुए थे। उस वक्त सेना को एहसास हुआ कि भारत में भी ऐसे उपकरण बनाने वाली कंपनियां मौजूद हैं। उसके लिए आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। वही आर्मेनिया ने 2022 से भारत से हथियारों की खरीद शुरू की थी। इस पूर्व सोवियत गणराज्य ने 2020 में भारत से 4 स्वदेशी स्वाति हथियार लॉकेटिंग रडार खरीदे थे। इसके बाद आर्मेनिया ने पिनाका रॉकेट सिस्टम खरीदा, और तब से उसने भारत में अपने बलों को प्रशिक्षित करने पर ध्यान केंद्रित करने के अलावा कई अन्य उपकरण खरीदे हैं। और आर्मेनिया के कट्टर प्रतिद्वंद्वी अजरबैजान को कई लोग तुर्की और पाकिस्तान के साथ उभरती धुरी के हिस्से के रूप में देखते हैं। इसने आर्मेनिया के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए तुर्की के ड्रोन का इस्तेमाल किया है। भारत और आर्मेनिया दोनों द्विपक्षीय रक्षा सहयोग के मुद्दों पर एक संयुक्त कार्य समूह स्थापित करने की प्रक्रिया में हैं। दिलचस्प बात यह है कि इस साल मई में दोनों देशों के रक्षा मंत्रालयों के बीच पहली औपचारिक परामर्श बैठक हुई थी। परामर्श के दौरान रक्षा क्षेत्र में आर्मेनिया और भारत के बीच सहयोग की वर्तमान स्थिति और भविष्य के विकास की संभावनाओं, जिसमें सैन्य तकनीकी, सैन्य शिक्षा और कर्मियों का युद्ध प्रशिक्षण, अनुभव का आदान प्रदान और अन्य शामिल हैं, पर चर्चा की गई।